अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पर दिन जो मेरा व्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लेने गए थे चाय बनाने वाला जो पवा बोलते हैं ना, जिसे हम चाय फेंटने के लिए यूज़ करते हैं, वो ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे हमने सारा ये मॉल, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा था एक्चुअली में, ये बहुत बड़ा मॉल था और सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे ना, मैं कहती हूँ कि मज़ा आता है यहाँ पे फिरने का ना। तो हम ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिला नहीं। तो वो फिर एक जैसे सूप डालने वाला नहीं होता, चम्मच था वो, तो वो फिर हमने ले लिया। फिर अब क्योंकि चाय डालने में जब हम सॉस पैन से चाय डालते थे तो वो गिर जाती थी, तो वो फिर हमने वही ले लिया। और साथ में एक नॉन स्टिक का पैन लिया, तवा लिया था रोटियां बनाने के लिए। और बर्तन यहाँ पे देखने का इतना मज़ा आता है ना, ये कहने बहुत खूबसूरत बर्तन होते हैं। और जी वहाँ से वापस आकर फिर यहाँ पे 3 जो मुर्गियाँ थी मीडियम साइज़ की, वो बनाकर उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके सिरका लगा के वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी अचार गोश्त, जो कि मैंने आपसे पहले सारी रेसिपी शेयर की हुई है। यहाँ पे मैं मैरिनेशन करने लगी थी। और चिकन में मैंने ये अचार गोश्त का मसाला लगाया था सिंपल, और सिर्फ दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था ना थोड़ा सा, बल्कि वो भी मैं भूल गई थी, मैंने डाला ही नहीं इसमें ना। तो सिर्फ योगर्ट और जो मसाला है चार गोश्त का वो लगा के मैं इसको मैरिनेशन करके तो मैंने इसको रख दिया था। तो यानी शाम को मैंने ये बनाना था, तो ये अगले दिन का है ना ये वीडियो। तो सुबह सुबह उसके बाद जी हम चले गए। जो पाकिस्तानी फैमिली और जो इंडियन फैमिली हमें मिली हुई है वो कहती थी हम आपको यहाँ पर एक सहरा है वो घुमा के लाते हैं, ये उनके घर के बिल्कुल सामने था। तो यहाँ पर फिर हम वो घूमने चली गई, बस वैसे ही फिर बोल के आ गई। आपको पता है कि यहाँ पे कम ही होती है चीज़ें जो भी घूमने फिरने के लिए। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा था ये। तो ये उनकी बेटी है एक, तो इसके साथ ये मेरा बेटा बड़ा प्यारी बातें कर रहा था। दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था और चलते आ रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। वो इतनी शरारती और इतनी बातें करती है, अपनी बात मारी जा रही थी, मेरे बेटे की सुन ही नहीं रही थी। अच्छा आप ही उसकी भी बात सुन लो, अपनी मारी जा रही है उसकी भी बात सुनो। ये ना 2 बहनें हैं, इनका कोई भाई नहीं है, तो ये बहुत मेरे बेटे के साथ ना अटैच हो गई। वो भी मेरा बेटा भी बड़े शौक से इसके साथ ना खेल रहा था। उसके बाद जी वहाँ पर वापस आके जो यहाँ का सैंडविच है वो हमने खाया। और उसके बाद यहाँ पे पास ही हमारे ना एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पे झूले वगैरह भी हैं और सामान भी लोग ख़रीदने आते हैं। तो हमने सोचा कि हम देख कर आते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कितने कितने प्राइसेस में लगी हैं। लेकिन प्राइसेस बहुत हाई थे, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो इतनी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे। तो मुझे एक छोटी सी रिंग, बिल्कुल ही छोटा ही नहीं सी रिंग थी, वो मुझे पसंद आ गई। तो जी लेकिन वो उसकी छोटी सी रिंग के कहे 10 रियाल, वो पाँव में पहनने वाली थी, कि पाँव की उंगली में पहनने वाली रिंग थी। तो वो मैंने देखी तो वो बहुत कॉस्टली, फिर मैंने ना छोड़ दी वहीं पे। तो लेकिन चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हमने कुछ ख़रीदा नहीं वहाँ से। फिर उसके बाद जी वापस आकर हमने शाम का खाना बनाना था। तो ये मैंने कस्टर्ड बनाकर इसको पहले ही फ्रीज़ करके रख दिया था। तो इसमें सिर्फ मैंने दो फ्रूट्स थे वो मैंने इसमें ऐड करके, और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ में रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला सारा भून लिया था, इसमें हमने प्याज नहीं ऐड किया, डायरेक्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑयल में सोते करके उसके बाद ग्रीन चिलीज़ और टमाटो का पेस्ट डालकर ना वो मैंने अच्छे तरीके से उसको भून लेना है। उसके बाद आपने ये जो मैरिनेशन वाला मसाला है आपने वो उसमें डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे ना ये दही ने ही अपना सारा पानी छोड़ दिया था, मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था। अच्छे तरीके से इसको भून के तो जी दैट्स इट, अचार गोश्त तैयार है। उसके बाद जी मेरे बेटे ने फरमाइश की कि मम्मा मैंने बर्गर खाना है, क्योंकि बहुत शौक से खाता है। तो ऊपर से कुछ ना हेल्थी भी नहीं खाता है, तो मैं यही कोशिश होती है कि इसको ना छुपा कर कुछ ना कुछ मैं इसको दे दूँ। तो ये फिर मैंने अंडे में ना एक मैंने आलू बॉयल किया हुआ वो मैश कर दिया था, और साथ में थोड़ी सी चीज़ भी बच्चे के लिए बहुत हेल्थी होती है क्योंकि दूध से बनी है। तो ये फिर इसका मैंने ना सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर इसको एक ऑमलेट बना दिया। उसमें मैंने ये बर्गर बन, ये कहती हूँ मैं, रात को तकरीबन मेरा ख्याल है 12:30 बजे का टाइम था जब इसने इतना रोया, मैंने अभी खाना है। फिर मैं और इसके बाबा जाकर ना ये बर्गर बन लेकर आए, और इसके ऑमलेट मैंने ये सारा इसके अंदर रख के थोड़ी सी केचप लगा कर तो फिर मैंने इसको ना ये दे दिया। तो ये ना पहले मैं लेकर आई थी बड़े वाले बन थे, तो वो फिर उसमें से हाफ़ करना पड़ता था क्योंकि सारा तो इससे खाया नहीं जाता था। तो इस बार ये जो साइज़ था ना ये परफेक्ट साइज़ था, ये एक टाइम में इसकी भूख इससे मिट जाती है। तो ये फिर मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने इसके केचप हल्की सी लगा कर इसके अंदर, और इसको फिर मैंने बर्गर बनाकर ये दिया। और ये था जी आज का व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।